हैं, यहाँ करने उदार भगवान आए हैं, यहाँ करने उदार भगवान आए हैं। हमें तारने को करुणा निदान आए हैं, हमें तारने को करुणा निदान आए हैं, हमें तारने को करुणा निदान आए। एक अनाउंसमेंट है, जरा ध्यान। मैं बोलती हूँ इधर ये प्रैक्टिस करो, फिर घर में भी तेरी प्रैक्टिस चालू है। ऐसे इधर मैं तेरे को 2-4 शब्दों की प्रैक्टिस कराती हूँ, उधर घर में भी प्रैक्टिस करना। जो मैं कहूँ वो तुम कहो तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसा देखो, हाँ मैं बोलती हूँ फिर तुम भी सब बोलो, घर में भी ऐसा ही बोलो। हाँ मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मेरा कभी न होता नाश। मैं तो हूँ ही हूँ, मैं तो हूँ ही हूँ, आद में हूँ, आद में हूँ, जुगाद में हूँ, जुगाद में हूँ, अंत में हूँ, अंत में हूँ, मैं तो हूँ ही हूँ। मैं तो हूँ ही हूँ। अभी ये जाके घर में प्रैक्टिस करो। सुख स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। जब तेरे को दुख बासे तू समझ, तू ये दुख तेरा धर्म नहीं है, तू दुखी होने वाला नहीं है, तू शांत स्वरूप है। अशांत हुए मन अपने में आरोप करो, तू शांत स्वरूप है। मन तू अशांत कैसे होता है? अशांत होना तेरा धर्म नहीं है, तो क्यों अशांत होता है? दिखने में आएगा अशांत, इसलिए अशांत। अरे मैं तो वजह मानती नहीं, कोई वजह नहीं जो तेरे को अशांत करे, कोई वजह नहीं तेरे को दुखी करे, कोई वजह नहीं तेरे को अंधेरे में लाए। इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से हम अज्ञान में आ गए, नहीं आ सकते हैं। मेरे को कोई अज्ञान में ढकेल नहीं सकता है। मैं तो शांत, मैं तो रोशन, मैं तो ज्योति स्वरूप हूँ। अभी ज्योति को अंधेरा कौन दिखा सकता है? टार्च देके बोलता है अंधेरे को ढूंढ के आओ। टार्च लेके गया, चारों ओर अंधेरा, कहीं मिले ही ना। जहाँ टार्च करता है वहाँ रोशनी हो जाती है। तो तेरा जो ये निश्चय है वो तेरा निश्चय रोशन है, उससे कभी अंधेरा नहीं आता है, अज्ञान नहीं आ सकता है। अज्ञानी दुख का कारण है ना। एक ही बात करो, ले इच्छा मात्र अविद्या, अविद्या ही दुख का कारण है। फिर दुखी होके दिखाओ, इस बात की पक्का करो, अविद्या ही दुख का कारण है, फिर मुझे दुखी होके दिखाओ। तेरे को मालूम हो गया कि अविद्या इच्छा से आती है। थोड़ा रिवर्स करे रखो, लास्ट में बुधाए जान सब मंत्र बुधना। जहाँ से बोला ना प्रैक्टिस करो, वहाँ से बाद में चलाना। हाँ अभी आप सुनाओ, क्या सुनाते हो? फ्रेंडशिप बनाया भगवान ने, कितना अच्छा बनाया। इससे बढ़कर फ्रेंड और कौन हो सकता है? गुरु मित्र है जो भला करे, गुरु ही सब है। हाँ बोलो, कुछ सुना, कुछ सुनाना है? जी भगवान, जैसे दादी भगवान ने बताया भाई, दुखी होना नहीं है। हाँ। अभी कुछ भी आता है तो अंदर ये रहती है भाई मैंने गुरु से वादा किया है कि मैं दुखी नहीं रहूँगा। और कुछ बोलो, कुछ बोलना है?
माइक में। दादी भगवान का मंत्र मैं रोज़ 11 बार बोलती हूँ तो पीड़ा ही चली जाती है शरीर की, इतना विश्वास है। इस मंत्र में ताकत है। ताकत है। दिमाग हेलो, हरिओम लाल, मौज में आयो। हेलो, हरिओम संतों, मौज में आयो। मौज पई अचे सजण, मौज पई अचे। हर हाल में, हर चाल में मौज आती है जब तू तृप्त है। सारा खेल तृप्ति और अतृप्ति का है। जो भी ख्याल रख, लेकिन वे ख्याल रखो भीतर जो ख्याल आपको तिरपत कर सके। ये ख्याल तिरपत नहीं करते हैं, वे ख्याल बंगार के रूप हैं। उसको त्यज दो, निकाल दो ऐसे ख्यालों को जो तेरे लिए बंगार का रूप बने। अच्छे ख्याल रखो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ। अंधेरा मुझ में बना नहीं है, अंधेरा मेरे नसीब में नहीं है। तू तो ज़रे ज़रे अपने नसीब को भी कोसता रहता है कि मेरे पास अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं है। अंधेरा है तो एक तेरी अपनी इच्छा का है। इच्छा आई और अंधेरा छा गया। जैसे इच्छा के बादल छट गए, वैसे सामने सूर्य भगवान दिखाई देते हैं। ज्योति स्वरूप तू खुद है, तेरे में अंधेरा कैसे आ सकता है? फिर भी तेरे को महसूस होता है तो अपनी कमी पहचानो। सतगुरु मेरा भरपूर है, कल भी भरपूर था, आज भी भरपूर है, कल भी मेरे लिए भरपूर ही रहेगा। ऐसी निदरिया गहरी आ जाएगी जो तेरे को नींद में भी आत्मा ही आत्मा दिखाई देगा, महसूस होगा। जागते हो तो ब्रह्म स्वरूप, सोते हो तो ब्रह्म स्वरूप, खा रहे हो तो ब्रह्म स्वरूप, चल रहे हो तो ब्रह्म स्वरूप। सकलो ब्रह्म जिसने पहचानो, जिसने सारा ही ब्रह्म पहचान लिया तो उसको कौन सी कमी बाकी रहेगी। ब्रह्म ही ब्रह्म है, एक सूत्र ब्रह्म है, बाकी जड़ चेतन जो भी संसार में बने हैं वे सब माला के मोती हैं। पर सूत्र के आधार पर मोती खड़े होते हैं, मोती ऐसे ही माला नहीं बनाते। कितने भी पावरफुल मोती हैं, सुंदर हैं, पर माला बनने के लिए उसको सूत्र की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। ऐसे ही तू भी बिखरा हुआ है, पर जे ब्रह्म सूत्र में तू पिरोया जाएगा तो तू भी एक संसार की सुंदर माला बनेगा और तू खुद की भी, अपने परिवार की भी सुंदर माला बनेगा। माला बनाओ, मोती बिखरे पड़े हैं, समेट लो। सब सुख है तेरे पास, पर तू दुख को याद न कर। पास्ट पास्ट है, फ्यूचर फ्यूचर है, प्रेजेंट में टार्च मेरे हाथ में है, फिर मैं क्यों घबराऊं। हाँ, कुछ बोलना है? मंत्र बोलूं? हेलो, मंत्र बोले? कुछ बोलना है? कुछ बोलना था। कौन बोल रहा था? बोलो। हाँ, हेलो, प्रसाद या तो के बने तो काका अॼु तोखे जाम प्रसाद थी ॾिए। अॼु तुंहिंजो ॾींहुं आहे न। हाँ, वठे तुंहिंजे लाइ, हे तुंहिंजा बच्चा, उन्हनि जे लाइ बसि। ॿियो बि खपई अञा? हिकिड़ो ॿियो बि ॾेसि, ॾियणु बराबरि।
आई भगवान। और बोलो, कुछ बोलना है? दीवा भगवान, हाँ दादी ने बताया कि अविद्या ही दुख का कारण है हाँ। और इच्छाओं से ही पैदा हो, विश्वास इच्छाओं से ही पैदा हो। इच्छाओं से पैदा होता है। आपने भी वही बताया सत्संग। और बस बोलो। भगवान, ये अच्छा लगा कि ये कैसे भी मोती हो, लेकिन उसके लिए सूत्र बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, मोती कितने भी पावरफुल हो, भले सूत्र से महंगे कौन है? मोती है ना। धागा तो घूमता है, पर ज़्यादा कीमती कौन है? मोती है ना। भले ज़्यादा कीमती चीज़ को भी वो एक कम कीमत वाली चीज़ सपोर्ट चाहिए। ये कुदरत का खेल है, तभी जाके वे माला बनेगा, नहीं तो मोती मोती रह जाएगा। तू भी परमात्मा से जुड़ा तो बन जाएगा माला परमात्मा की। कुदरत से जुड़ा तो परमात्मा की, कुदरत की माला बन जाएगा, वरना तू बिखर जाएगा। गीता पढ़ो थोड़ी। भगवान, ये भी अच्छा बताया ना कि जहाँ टार्च दिखाओगे वहाँ अंधेरा है ही नहीं। हाँ। कहाँ है अंधेरा? कहाँ है अंधेरा? कहाँ है? इतना अच्छा। अंधेरे को ढूंढो, अंधेरा मिलेगा नहीं। 5 मिनट में आप महसूस करो, 5 मिनट से ज़्यादा तो नहीं चलती है, लेकिन 5 मिनट में वो क्या दे देते हैं, क्या दे देते हैं, और क्यों देने में समर्थ हैं। वो देने में क्यों समर्थ है? दिखने में तो तेरे जैसे मनुष्य ही है ना, पर मनुष्य की वे क्या कीमत है? जैसे मोती धागे से मिलके एक हो गया तो बन गया माला, ऐसे मनुष्य भी अपने तप से जे मिलके एक हो गया तो तू भगवान बन जाएगा। तेरे एक वचन के लिए तरसेंगे। देखो, एक वचन के लिए तरसते हैं ना, एक वचन क्या से क्या, कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। ये सब क्या है? ये अपने तप का सब वे फल है, जो मनुष्य को खुद को तो मिलता ही है, पर सर्व में भी वे बिखर जाता है, वो सर्व में भी आ ही जाएगा। कष्ट थोड़ी थी लगे, बस तपस्या में कहीं कष्ट है जा, कष्ट है कने सच्चा मज़ा है। हाँ हाँ, आनंद आता है, सच्चा मज़ा है, दिल का सेटिस्फेक्शन है, दिमाग की ठंडाई है, ठंडक है, नींद अच्छी आएगी। तपस्या में तेरे को कमी क्या है? पहले तो मैं ये टार्च तेरे को दिखाता हूँ कि कमी क्या है तेरे को, तकलीफ़ क्या है। तकलीफ़ भी कुछ नहीं है। हलंदे चलंदे खाईंदे पीअंदे नाम वसायाऊं मन में, न की रुलायाऊं बन में, न की बिटकायाऊं झंगल में, न की बुखों कढायूं, न की उञूं कढायूं। खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, काम कर रहे हो, सब जो भी संसार में बना है सब तेरे लिए है। बीचों बीच कौन सी ऐसी तपस्या है जो तेरी फलीभूत हो सकती है? बीचों बीच हो रही है ना, कुछ छूटता नहीं है, कुछ छुड़ाते नहीं है, एक बैलेंस है, वही तेरा तप बन जाता है। एक बैलेंस, न कुछ छोड़ना है न कुछ तोड़ना है। पाया कैसो मस्करा, खोया कैसो कूड़। पर जो भगवान के बच्चे हैं, जो छोटी डिब्बी में बैठे हैं, वो है ज्यों का त्यों भरपूर। तू भरपूर हो जा, तप को प्यार कर। अपने तन को भी तूने कभी प्यार किया ही नहीं है, हम तो नहीं जानते हैं। जब तक तेरी आँख न खुले, जब तक तू उजाले में न आए, कौन कहता है तू अपने को प्यार करता है? कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। इसको कोई चीज़ की ज़रूरत है, तुम उसको उल्टा ही देते हो। फिर कारण कुछ भी है, तेरा निष्काम कारण है या सकाम कारण है, तेरी इच्छा है या तेरे ज़बान का रस है, पर तूने इसको प्यार किया नहीं है। इसको जो भी चाहिए तुम उल्टा देते हो, जो चाहिए उसको उल्टा करते हो। उसको आराम की ज़रूरत है, तुम भगाते हो। उसको खाने की ज़रूरत है, तुम चाय पिला देते हो। उसको ठंडे की ज़रूरत है, तुम कोई पवित्र पानी नहीं पिलाते हो,
ताकि वो ठंडा हो जाए। तुम लाल पीला पानी पिला देते हो, अल्लाह क्या करते हो, कुछ करते हो पर अल्लाह क्या करते हो ये तुम जानो। तुमने कभी अपने को प्यार किया ही नहीं, तो जो अपने को प्यार किया ही नहीं तो वो दूसरे को कैसे प्यार कर सकता है। तिरपत मंश है तो थोड़ी सी तृप्ति तू बांट सकता है, पर 1% भी अतृप्ति जब तेरे हृदय में है तो तू बांट नहीं सकता। तुम रुक जाओगे कि इतनी भी कमी अभी मेरे में पूरी हो जाए, तो फटाफट अपनी कमी पूरी करो ना, पूरी करो कमी। बोलो मैं तिरपत हूँ, तिरपत तुम क्या मांगूँ, कुछ थिर ही नहीं है, तो मैं तिरपत हूँ ना, मैं अतृप्ति को क्यों टकराऊँ। तृप्ति मेरे से टकराएगी, तृप्ति परमात्मा की देन है, अतृप्ति तेरे कंपनी की देन है। एज द कंपनी सो द कलर। अतृप्ति तेरे संसार से आती है, तेरी अपनी जो अतृप्त है तुम संग करते हो उधर से अतृप्ति आती है। तृप्ति परमात्मा से आती है, सतगुरु से आती है। एक झलक भी उसकी याद करो तो तू एकदम फुल हो जाएगा। तेरी एको ही झलक मेरे लखा दी मरज। एक झलक सतगुरु की, वे तेरे लाख करोड़ भी मर्ज हो जाएंगे ना, सारे जल के खाक हो जाएंगे। दृश्य ॾिसां त मां पंहिंजे सतगुर जो, आश इहा मुंहिंजे अंदर में। कौन सा तू दृश्य देखता है? जो दृश्य देखेगा सारे दृश्यों से तेरे को अतृप्ति 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 ही आती है। तुम देखो न, भले क्यों न देखो, पर ऐसी चीज़ को देखो जो तेरे को तृप्ति दे सकती है। जो तृप्ति दे उसको देखो, वरना आंखें मूंद लो अपनी, बंद करो आंखें, मन के दरवाजे भी बंद करो। बोलो तृप्ति आए तो खुले हैं, अतृप्ति आए तो बंद दरवाजे से ताला देख के बाहर चली जाए कि मैं अतृप्ति से टकराऊं क्यों। अतृप्ति को सोचो भी नहीं। मैं तो कहता हूँ अपने विकारों को भी ज़्यादा मत सोचो, जितना सोचोगे उतना वो घर कर देंगे। मत सोचो, विकारों को अपनी कोई सत्ता ही नहीं है तो आप क्या सोचते हो। जिस चीज़ को अपनी सत्ता है उसका विचार करो। अब सत्ता किसको है? तेरे परमात्मा को सत्ता है, सतगुरु को अपनी सत्ता है, तेरे अंदर निश्चय को सत्ता है। वे थोड़ा सोचो, उसका विचार करो। सच्चे विचार में सच्चा सुख है। सच्चा विचार कौन सा है? जो आत्मा की तरफ तेरे को आगे बढ़ाए, वो है तेरा सच्चा विचार। बाकी सब झूठ है। ॾिठो सब विसार ऐं अणॾिठे के याद कर। अणॾिठे के जो दिखाई नहीं देता है उसको देखो, ये हिम्मत करो, वीर पुरुष बनो कि जो दिखाई नहीं देता है मैं उसको ढूंढ ढूंढ के देखूं। जो दिखाई नहीं देता है, बाकी दिखाई देने वाली चीज़ तूने देखी तो कौन सा बड़ा काम किया। बड़ा काम ये है कि जो अदृश्य है उसको तुम अपने दृश्य में बांधो। जो अदृश्य है, रूपन रंगन रेख कुछ तीय गुण ते प्रभु। तीनों गुणों से प्रभु न्यारा है। तुम तीन गुणों से जो ऊपर है उसको देखो। उसको देखना नहीं है, उसको अंदर की आँखों से देखो। अंदर की आँखों से महसूस कर सकते हो, बाहर की आँखों से तुम देखते हो। जो भी इन आँखों से तुझे दिखाई देता है वो सब माया है, बदलने वाली चीज़ें हैं। जो बाहर चम की आँखों से तुझे चम दिखाई देता है वे सब चेंजेबल है, सब बदलने वाली चीज़ है। पर अंदर जी आँख खोल, अंदर की आँख खोलते हो तो तुझे वे दिखाई देगा जो तू महसूस करेगा और उसमें भगवान समाया हुआ है। अंदर सतगुरां दा डेरा, अंदर जोत जलंदी, अंदर कई सूरज के रोशन है, अंदर लश्कारे हैं। वे तू महसूस करेगा कि अथाह रोशनी मुझ में है। वे किसकी देन है? वे सतगुरु की देन है। वे गुरु की देन कभी चेंजेबल नहीं है, वे चेंज नहीं होती। तेरे संसार की देन कभी भी चेंज होती है। तुम किसको पकड़ते हो? संसार की दी हुई चीज़ को पकड़ते हो। वे तो त्रिपुटी और तीन गुणों के डोरी से बंदी है, बंदी है। वे तो प्रभु की अमानत है।
पर तू अंदर ही अंदर परमात्मा की डोरी से अपने आत्मा को पकड़, अपने निश्चय को पकड़, तो त्याग, वैराग, अभ्यास, प्रेम, समता भाव सब दौड़ते हुए आएंगे। एक ही डोरी से सब दौड़ते हुए आएंगे और तुझे तिरपत कर देंगे। हाँ, बस बोलें गीता। आज कौन सा अध्याय पढ़ोगे? 10 अध्याय निकालो। डों पढ़े तब ना 10 निकालो। हाँ, उमेश पर लाला। अध्याय 10वां। जन्मों जन्मों से देह अध्यास की धूल मन पर थी। सभी ने कहा कि मन रूपी आईने पर जो धूल चढ़ी है उसे साफ करो, परंतु यह काम कौन करे? श्री शारदा शरणम सत्संग में परम पूज्य सद्गुरु श्री शारदा दादी भगवान ने करो नहीं कहा, पर कर ही दिया। समझी बात? अभी क्या है 10वें अध्याय में? ध्यान दो। जन्मों जन्मों से देह अध्यास की धूल मट्टी मन पर पड़ी थी। फिर सभी ने क्या कहा? मन रूपी आईने पर जो धूल चढ़ी है उसको साफ करो। पर ताकत हुए तो साफ करूँ न, ताकत हुए तो साफ करूँ न। तो आईना भी साफ करेगा तो कोई कपड़ा है तो साफ करेगा तो साफ हो जाएगा, वरना तू हाथ से ऐसा ऐसा करेगा तो फ़ायदा नहीं है। आईने की धूल तेरे हाथ में आएगी, वही हाथ को ऐसा ऐसा करेगा तो हाथ की धूल कपड़ों में आएगी। ऐसे धूल तेरी बिखरती जाती है पर साफ नहीं होती है। पर आईने की धूल साफ कैसे होए? ये धोपे भगवान के रंग से, ये धोपे भगवान के नाम से। जो मन पर देह अध्यास की धूनी जमी पड़ी है, लगी पड़ी है मट्टी, वे तेरे किसी भी कर्म या धर्म या साधना से वे धो नहीं सकते हो। ये धुलाई होती है जो सतगुरु का निश्चय मिलता है, अम ब्रह्म अस्मयी तत्वमसि। तभी भगवान ने करो 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 बोला ही नहीं। बोला मेरे बच्चे थक जाएंगे, मैं बोलूँगी साफ करो साफ करो साफ करो तो थक जाएंगे, इसीलिए फटाफट साफ करके दे दिया। बोल। कब किया, कैसे किया, कुछ पता नहीं पड़ा। चुपके से चंचल मन को मोड़ दिया और हमको खबर भी न होने दी। अपनी तपस्या की एक बूंद घोट कर डाल दी और जीव को ब्रह्म बना दिया। वरना आज के इस युग में हम क्या जाने तपस्या क्या है, कैसी होती है। या इधर भी टॉपिक वही निकले हैं। अभी आप सुनाओ, क्या सुनाते हो? बोलो। मगन ये सही है कि हमें पता नहीं था जैसे है तपस्या क्या है, सत्संग क्या है, आत्मा क्या है। पर जैसे दादी भगवान के आपके वचन सुनने समझा तो कैसे चेंज हो गए, सच में पता नहीं चला। वही चीज़ें होती हैं अभी भी लाइफ में, वैसे ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन अंदर से ऐसे फीलिंग आती है कि मतलब वही बात है बट कुछ अलग है। प्रकृति पहले भी चलती थी लेकिन अभी हमें ऐसे लगता है कि हम प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। चल वैसे ही रही है बट पहले अशांति होती थी, अभी शांति है। हाँ। और इन खे कुर्सीअ ते वीचारी खे थोरो हेॾे विहारो न, दर्द न अथव? थोरो होॾे सुरो, अम्मा सुर थोरो होॾे। हाँ कुनाल तूं पर बेटा, बच्चे बच्चे पढ़ो आज सब, आप ही हाथ ऊपर उठाओ। सतगुरु ने मुझ में ही मेरा प्यारा राम लखाया, साथ ही पक्का कराया कि तू वो नहीं है जो तू अब तक मान के बैठा था। अब शुद्ध अहंकार मैं ही तो हूँ मिल ही गया। जड़ चेतन में आपने ही विभूतियों का एहसास कराया।
मैं ही तो हूँ का राज समझा दिया। दिल का दर्पण साफ किया तो हर तरफ अपना आप दिखाई देने लगा और अपनी जिंदगी के रथ पर आपने भगवान श्री शारदा दादी भगवान को पाया और हर मोड़ पर हर युद्ध धर्म युद्ध प्रेम युद्ध बन गए। ऐसा है मेरा श्री शारदा शरणम सत्संग, दिव्य और अलौकिक प्रेम सिखाने वाला, निष्काम प्रेम में रंग देने वाला, मेरे सुंदर सतगुरु की सुंदर दरबार। बोलो क्या लखाया गुरु ने? सच्ची में दिमाग में इतना ऐसे भर दिया है, समझ में नहीं आता है। मतलब अभी जब पूरे एक एक को हम बाहर देखते हैं तो समझ में आता है कि हम कितने, मतलब कोई छोटी छोटी बात करके ऐसे अंदर आप डालते गए और ऐसे जैसे फुल कर दिया है। जैसे आपने बताया कि दुख दूसरे के वजह से ही है। आपने लास्ट सत्संग में मेरे को बताया कि जैसे दूसरे को देखते हैं तो हम दुखी होते हैं, सिर्फ मैं अपने आप को देखूं तो मैं सुखी हूँ, दूसरे को कंपैरिजन आया तो दुखी। हाँ। तो ऐसे छोटी छोटी बातें हैं, बहुत कॉमन सेंस की बातें भी कभी बताते हो लेकिन वो हमारे सेंस में नहीं आती है। अभी आपके ऐसा लगता है कि आपके संग में हमारी जैसे वो बुद्धि की लेवल ऐसे ऊंची होती जा रही है और जैसे भाई दिमाग ऐसे फ्रेश होता जा रहा है, बहुत बढ़ दिया है, एकदम फुल कर दिया है। शुक्राने। बहुत अच्छा। मेरे छोटे छोटे बच्चे कैसे देखो अपने सुभाष संस्कार को चेंज कर रहे हैं। हाँ, और 12वें 10। हाँ, पढ़ो, उसको दियो। अध्याय 10वां। जन्मों जन्मों से दहे अध्यास की धूल मन पर थी। सभी ने कहा कि मन रूपी आईने पर जो धूल चढ़ी है उस धूल को साफ करो, परंतु यह काम कौन करे? अन्ना प्रैक्टिस करे अच, अगे हफ्ते का सुठी पढ़े। अभी तू सुना, कौन करे साफ? हम। तू यही ॿुधाए, हाणे ॿ लाइनूं पढ़े ना, हाणे यही ॿुधाए। हम करें साहब। आप करोगे? हाँ। कैसे करोगे? हाँ, कपड़े से। कपड़े से? हाँ। धूल जो है हाँ। कपड़े से करोगे? हाँ। किसके ऊपर धूल है? आईने को, मिरर। अभी आपने क्या पढ़ा इधर? किसके ऊपर धूल है? मीनार पर। मीनार पर। हाँ? मिरर पर। मिरर पर किधर है? मन पर। देह अध्यास की धूल मन पर थी। मन पर थी। पो मन जी धूल छा सां सफ़ा कंदी? वो सत्संग में आकर। उहा ॻाल्हि कर न सिधी। हाणे सम्झे कीअं पढ़बो, हाणे अञा प्रैक्टिस करे अच। और कौन सा बच्चा है? हाँ, दियो पराश को। श्री शारदा शरणम सत्संग में परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान ने करो नहीं कहा, पर कर ही दिया। कब किया, कैसे किया, कुछ पता नहीं पड़ा। चुपके से चंचल मर्द को मोड़ दिया और हमको खबर भी न होने दी। हाँ, अपनी आप सुनाओ, बस 2 लाइन पढ़ो सब बच्चे। आप सुनाओ। मन को मोड़ दिया है? नहीं। हाँ, मन को मोड़ ही दिया है। मोड़ दिया है? कहने पहले वाला पराश है? नहीं, अभी पराश पार्ट 2 हो गया है। अच्छा। पार्ट 2 हो गया है। बहुत अच्छा। और गीता तो अच्छी पढ़ी। दिमाग में मालूम ही नहीं पड़ता है कब हमारी गलतियाँ निकल जाती है। बड़ा हो गया बेटा, गीता अच्छी पढ़ी, प्रैक्टिस किया है ना। हाँ, और कौन सा बच्चा है? हाँ, अनिश बोल। आप लेट आए हो प्रशांत, आपको चांस नहीं है लास्ट में। लेट क्यों आए हो? हाँ बोलो। अपनी तपस्या की एक बूंद घोट कर डाल दी और जीव को ब्रह्म बना दिया। वाह। वरना आज के इस युग में
हम क्या जाने तपस्या क्या है, कैसी होती है। अभी आप बताओ तपस्या क्या है और कैसी होती है। भगवान तपस्या मतलब कि अपने आप को माइक भगवान, बराबर रखो। तपस्या मतलब पूरे जीवन को छोड़कर भगवान के हवाले कर। अरे वाह, ताली तो बजाए, 12 मिला है। तुंहिंजा नंढा नंढा पंडित मनोज ॿुधे तो, तुंहिंजा भाउर नंढा नंढा, वो तपस्वी वॾो ॿार अथई, तव्हां नंढा नंढा अचो था। कितनी अच्छा लगता है, केॾो सुठो थो लगे। फिर से बोलना। तपस्या माना सारा जीवन, तपस्या मतलब सारा जीवन छोड़ के अपनी आत्मा को भगवान के हवाले कर देना। अरे वाह। और कौन है, तू बोल। सदगुरु ने मुझे में ही मेरा प्यारा राम लखाया, साथ ही पक्का कराया कि तू वो नहीं है जो तू सब तक मान के बैठा था। अब सिद्ध अहंकार में ही तो हूँ, मिल ही गया। हाँ बस, आप सुनाओ। अभी राम किधर है, किधर लखाया राम? तेरे मन में है। मुझ में ही मेरा राम दिखा दिया। भगवान किधर है? मुझ में ही मेरा राम अंदर ही है लखाया। ना। जाते हो कहीं, पढ़ाई करते हो, किधर भी क्या भी करते हो, भगवान साथ में होता है ना। हाँ। नहीं होता है? होता है। हाँ, पक्का करो। और इसको दियो। 12 ॾिसो केॾी सुठी था गीता पढ़नि, नंढा नंढा ॿार। जल्दी अपनी अपनी गीता क्यों नहीं है, पहले तो मेरे को ये बताओ। गीता जो ज्ञान अंदर न वेंदो जे पंहिंजी गीता न हूंदव त। आप आगे बैठो नहीं, जिसको गीता नहीं है नहीं बैठो, आज नहीं पढ़ो, बस आप छोड़ो, मेरा मूड निकाल देते हो। अपनी गीता क्यों नहीं है तेरे को? उदारी गीता पर क्यों चलते हो? क्यों नहीं है अपनी गीता? मां है पर लेके नहीं है। हाँ तो सुस्ती माण्हू हिते न पढ़े, सुस्त आलस माण्हू न पढ़नि हिते। जब भी आलस छोड़ो तभी पढ़ो। और कोई बच्चा है? हाँ तू पढ़ लाला। अपनी गीता लेके आओ ना। तुम दूसरे की गीता पर ऐसे क्यों झांकते हो? उसको डिस्टर्ब करते हो आप लोग। जो जिस दूसरे की गीता में देखता है ना, उसको डिस्टर्ब करता है। आप अपनी गीता है तो देखो, नहीं तो आंखें मूंद के पढ़ो बैठ के, सुनो। हाँ। जड़ चेतन में आपने ही विभूतियों का एहसास कराया, मैं ही तो हूँ का राज समझा दिया। दिल का दर्पण साफ किया तो हर तरफ अपना आप दिखाई देने लगा, और अपने ज़िंदगी के रथ पर अपने भगवान श्री शारदा दादी भगवान को पाया, और हर मोड़ पर हर युद्ध धर्म युद्ध प्रेम युद्ध बन गई। हाँ, अभी आप सुनाओ, आपके जीवन रथ पर कौन है? आप। अभी तो पढ़ा ना, शारदा दादी भगवान। नाम तो ले ना मेरा। शारदा दादी भगवान। मेरा नाम क्या है? अभी तो पढ़ा तूने। अपने रथ पर श्री शारदा दादी भगवान को बिठाना पाया। भगवान है ना, है ना? पक्का? जोर से तो बोल, छोड़ा है। क्या है? बोल जोर से। है ही भगवान। है ही भगवान। नहीं, आवाज़ नहीं आया, जोर से बोल। है ही भगवान। नहीं नहीं नहीं, और जोर से बोल। है ही भगवान। हाँ, गीता खे ॾिसी चई न आवाज़ निकतुसि। बहुत अच्छा। ॿियो कोई ॿार वेठो आहे? अरे हेॾे ॿारनि ॾे वञा। बस अभी आप बोलो। आप पढ़ोगे गीता? आती है? नहीं? और किसको आती है? बच्चे को बड़े नहीं लो, आज बड़ों का दिन नहीं है, बच्चों का दिन है। हाँ, उसको दियो, उसको दियो। गीता है आपको? अपनी गीता से पढ़ो, अद्धारी गीता से नहीं पढ़ो। ऐसा है मेरा श्री शारदा शरणम सत्संग, दिव्य और अलौकिक प्रेम सिखाने वाला, निष्काम प्रेम में रंग देने वाला, मेरे सुंदर सद्गुरु की सुंदर दरबार। बहुत अच्छा, अच्छी पढ़ी। कुछ बोलोगे? दिव्या भगवान, बस यहाँ पे आने के बाद से मतलब लाइफ ही चेंज हो गई। मतलब
जैसे हम लोग सोचते थे कि पहले बहुत चलता था मन में, कोई सामने वाला कुछ करेगा तो फिर उसके बारे में दिन भर चालू रहता था मन में, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। मतलब कोई कुछ करके नहीं जाता है तो तो उसी समय भूल जाते हैं कि ऐसा हुआ था हमारे साथ। ऐ भगवान, हे उसको दियो भगवान। गौरी को। फिर से पढ़ो 10वां अध्याय। अध्याय 10वां। जन्मों जन्मों से देह अध्यास की धूल मन पर थी। सभी ने कहा कि मन रूपी आईने पर जो धूल चढ़ी है उसे साफ करो, परंतु यह काम कौन करे। श्री शारदा शरणम सत्संग में परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान ने करो नहीं कहा पर कर ही दिया। दिमा भगवान ये सच्ची है, दादी भगवान ने धूल सच्ची में हटा दी। हाँ हाँ दिमा भगवान। सॉरी, आत्मविश्वास वध्यो तई। ठीक है, सभी का हो गया। अच्छा, अभी दियो प्रशांत को। गीता है शुक्र। पढ़, आगे पढ़ो। कब किया कैसे किया कुछ पता नहीं पड़ा, चुपके से चंचल मन को मोड़ दिया और हमको खबर भी न होने दी। अपनी तपस्या की एक बूंद घोट कर डाल दी और जीव को भ्रम बना दिया। वरना आज के इस युग में हम क्या जाने तपस्या क्या है, कैसी होती है। हाँ, आप बोलो तपस्या क्या है। भगवान, तपस्या की तो मीनिंग एकदम सही बताई इसने भी, कि सब पूरा जीवन हम लोग को इस राह पे लेके जाना है। हम लोग को पता ही नहीं था कि हम कौन से राह पे चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आके जैसे आपके कदमों के पीछे चलते हैं तो सब मिलता है, कुछ चीज़ छुड़ाते भी नहीं हो। हर चीज़ उल्टा टाइम पे होती है। पहले जिस राह पे थे, जो हर कार्य है वो भी शायद टाइम पे नहीं करते थे, कुछ पता ही नहीं था। तो तपस्या पहले ऐसे डर लगता था तपस्या के वर्ड से, कि ऐसे लगता था मतलब सब छूट जाएगा, तपस्या मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होती है। लेकिन यहाँ पे आने के मालूम पड़ा तो तपस्या में तो प्रेम है, तपस्या में बहुत अच्छी है, मतलब तपस्या अच्छी लगने लगी। तपस्या में पण सब मिलता है, साथ में बैलेंस भी मिलता है। पूरी तरह से बैलेंस पकड़ा दिया, है ना। तू पढ़ दिव्या, दिव्या को दो। गीता नहीं है, आज का दिन माफ है, आगे से अपनी गीता लेके आओ। ठीक है, माइक दियो दिव्या को। दिव्या है, धृति है, कौन है? दोनों है। पढ़ लाला। अपनी तपस्या की एक बूंद घोट कर डाल दी और जीव को ब्रह्म बना दिया। वरना आज के इस युग में हम क्या जाने तपस्या क्या है, कैसी होती है। आगे पढ़ो। सतगुरु ने मुझ में ही मेरा प्यारा राम लखाया, साथ ही पक्का कराया कि तू वो नहीं है जो तू अब तक मान के बैठा है। अब शुद्ध अहंकार मैं ही तो हूँ मिल ही गया। जड़ चेतन में अपने ही विभूतियों का एहसास कराया, मैं ही तो हूँ का राज समझाया। दिल का दर्पण साफ किया तो हर तरफ अपना आप दिखाई देने लगा और अपने ज़िंदगी के रथ पर अपने भगवान श्री शारदा दादी भगवान को पाया और हर मोड़ पर हर युद्ध धर्म युद्ध प्रेम युद्ध बन गए। ऐसा है मेरा श्री शारदा शरणम सत्संग, दिव्य और अलौकिक, प्रेम सिखाने वाला, निष्काम प्रेम में रंग देने वाला, मेरे सुंदर सतगुरु की सुंदर दरबार। बहुत अच्छा। दिमा भगवान, सच्ची दादी भगवान ने जैसे मैं ही तो हूँ पक्का करा दिया। सत्संग में आके आपने जैसे धर्म युद्ध को प्रेम युद्ध बना दिया, तो
बहुत कुछ इजी हो गया, अभी अटक नहीं सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होते कि धर्म क्या है धर्म क्या नहीं है, क्योंकि है ही प्रेम। है ही प्रेम। बहुत अच्छा। मनोज लाला एक बारी पढ़ दो 10वां अध्याय। माइक दियोस मनोज खे। आई भगवान बोल। अध्याय 10वां। जन्मों जन्मों से देह अध्यास की धूल मन पर थी। सबने कहा कि मन रूपी आईने पर जो धूल चढ़ी है उसे साफ करो, परंतु यह काम कौन करे। श्री शारदा शरणम सत्संग में परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान ने करो नहीं कहा, पर कर ही दिया। कब किया कैसे किया कुछ पता नहीं पड़ा। चुपके से चंचल मन को मोड़ दिया और हमको खबर भी न होने दी। अपनी तपस्या की एक बूंद घोट कर डाल दी और जीव को ब्रह्म बना दिया। वरना आज के इस युग में हम क्या जाने तपस्या क्या है, कैसी होती है। सतगुरु ने मुझे मैं ही मेरा प्यारा राम लखाया, साथ ही पक्का कराया कि तू वह नहीं है जो तू अब तक मान के बैठा था। अब शुद्ध अहंकार मैं ही तो हूँ मिल ही गया। जड़ चेतन में अपने ही विभूतियों का एहसास कराया। मैं ही तो हूँ का राज समझा दिया। दिल का दर्पण साफ किया तो हर तरफ अपना आप ही दिखाई देने लगा और अपने जिंदगी के रथ पर अपने भगवान श्री शारदा दादी भगवान को पाया और हर मोड़ पर हर युद्ध धर्म युद्ध प्रेम युद्ध बन गई। ऐसा है मेरा श्री शारदा शरणम सत्संग, दिव्य और अलौकिक प्रेम सिखाने वाला, निष्काम प्रेम में रंग देने वाला मेरा सुंदर सतगुरु सुंदर दरबार। बहुत अच्छा। बोलो आप क्या सुनाती हो? भगवान 10वें अध्याय में क्या सुना? भगवान यही बस है, बस ये जो हमारे अंदर ख्यालों का धर्म युद्ध चलता है, द्वंद्व चलता है, पूरी बात ख्यालों की बात है। बस मैं सही करूं, मेरे को सब अच्छा हो, मेरा ही अच्छा हो। तो भगवान ये भी सबसे बड़ा कर्म ये बनाते हैं, सब मेरा ही है। पर मेरा जीवन प्रभु प्राप्ति के लिए तो वो मंजिल भटक जाती है। तो प्रभु प्राप्ति के हिसाब से भगवान यही है, बस मेरी न चले, मेरे हिसाब से होए नहीं होए तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। सब लगता है भाई हो रहा है सब। बहुत अच्छा। 5 मिनट बियो जिते आ वियो मां मंत्र पढ़ा। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। अरे इन्हें जो बर्थडे मना छोकरी है प्रेम रुको 5 मिनट वियो। अहिड़ी काई घाई ना है, ॾिसो अञा सत्संग हले थो त हिक महिल एॾा ॼणा न उथो, डिस्टर्ब था करो पिया। कोई बीच में एक आए तो दूसरी बात है। मेरा बर्थडे मनाए, दिव्या और धृति 2 नाम है, 2 बार मना। आए बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे टू दिव्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू धृति, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू दिव्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू धृति, हैप्पी बर्थडे टू यू। दिमागन भजन गाना है, लाइन बोलनी है वचन। ए सतगुरु है मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धरा तू आसमान, मैं धरा तू आसमान। प्रेम नगर करके रहमो करम, तूने पहुँचाया मुझको कहाँ से कहाँ। बदला है मेरा जहाँ, बदला है मेरा जहाँ। दी है इतनी रहमतें जिसके मैं काबिल था। दी है इतनी रहमतें, झोली छोटी भर गई। ऐसी दया से मेरी आंखें नीची हो गई। भाग्य तू संवारता, पार तू उतारता, भक्त तेरा हर घड़ी ये शुक्र गुजारता। ऐ सतगुरु है मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धरा तू आसमां, मैं धरा तू आसमां। बस खाली थैंक यू निकल रहा है दिल से। बहुत सब बना दिया है। हाँ, शांति दिल में जैसे आपने भर दी है। आज के आनंद में सिखा दिया है रहना। ऐसे आता नहीं था। फ्यूचर की पास की छोटी छोटी बातें सोचते रहते थे। अभी क्या चल रहा है उस पे ध्यान इतना नहीं होता था। अब भी लगता है कि अगर वाणी पढ़ते हैं या सत्संग सुनते हैं तो अभी क्या चल रहा है उस पे ध्यान होए। बहुत अच्छा लगता है। अनाउंसमेंट है, वापस से ध्यान से सुनिए। जो भी प्रसाद बीच में छोड़ के जा रहा है सत्संग, तो प्रसाद है मेरे सतगुरु प्यारे दा। दरबार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है। दरबार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू सारे पुछदे हैं मेरे संगी ते साथी,
मैनू सारे पुछने हैं मेरे संगी ते साथी, जिन्हें एक बार देख लई मेरे सतगुरु दी झांकी, जिन्हें एक बार देख लई मेरे सतगुरु दी झांकी, किते ढूंढ के लांदा है ये लाल बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है, दीवार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू आपे नहीं मिलिया सतगुरु ने मिलाया है, मैनू आपे नहीं मिलिया सतगुरु ने मिलाया है, इते मिलने दा मैनू रास्ता सतगुरु ने दिखाया है, इते मिलने दा मैनू रास्ता सतगुरु ने दिखाया है, मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार
ले